दोस्तों ये वाली पहेली वीडियो के आखिरी में है, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीर एक बहुत ही अजीब से घर में फंस गया है और उस घर से बाहर निकलने के लिए उसके पास 3 रास्ते हैं। लेकिन वीर को ये नहीं पता कि सही रास्ता कौन से दरवाजे से होके जाता है और हर दरवाजे के पीछे एक मुश्किल है जो उसे सॉल्व करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, पहले दरवाजे के पीछे एक 1920 का खूंखार किलर है जो मार देगा आपको। दूसरे दरवाजे के पीछे आग लगी हुई है और तीसरे और आखिरी दरवाजे के पीछे एक भूखा राक्षस है। तो दोस्तों, अपना दिमाग लगाइए और वीर की मदद करिए। जल्दी से सही गेट का नंबर नीचे कमेंट करिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं इस पहेली का आंसर। तो वीर को पहला वाला दरवाज़ा चुनना चाहिए दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि वो जो किलर है वो तो 1920 का है, यानी करीबन 100 साल पुराना, यानी अभी तक तो वो मर चुका है। इसलिए वीर भी दिमाग लगाता है और वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, चलिए अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। अगली पहेली ये है कि इमली और दादाजी बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और उनके पीछे से ट्रेन आ रही है जो उन्हें मार देगी, लेकिन वीर सिर्फ इनमें से किसी एक को ही बचा सकता है। तो दोस्तों, जल्दी से नीचे कमेंट में बताइए कि वीर को किसे बचाना चाहिए पहले। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कि वीर को सबसे पहले इमली को बचाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो दादाजी के पीछे जो ट्रेन है उसमें तो ड्राइवर है, यानी कि वो गाड़ी रोक सकता है। लेकिन इमली के पीछे वाली ट्रेन में कोई ड्राइवर नहीं है, यानी कि वो अनियंत्रित गाड़ी है, इसलिए इमली मर सकती है। दोस्तों, वीर एक दिन ऐसे ही रोड पे वॉक कर रहा रहता है और उसको रोड के किनारे इमली की लाश मिलती है। उसको ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वो लिटिल सिंघम को फ़ोन करके वहाँ पे बुला लेता है तहकीकात करने के लिए। लिटिल सिंघम को 3 लोगों पे शक रहता है, जिंटू, बंटी और मैड मैक्स। तो लिटिल सिंघम उन लोग को भी वहाँ पे बुला लेता है जहाँ इमली मरी रहती है। उन तीनों के वहाँ पहुँचने के बाद लिटिल सिंघम उनसे एक एक करके सवाल पूछता है। लिटिल सिंघम सबसे पहले जिंटू से पूछता है कि जब इमली का मर्डर हुआ उस टाइम तुम कहाँ पे थे। तो जिंटू कहता है कि मैं तो उस समय घर पे टीवी देख रहा था, मैंने नहीं किया इमली का मर्डर। फिर लिटिल सिंघम सेम सवाल बंटी से पूछते हैं। तो बंटी कहता है कि आज वो पूरे दिन अपने मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने गया हुआ था। और जब आखिरी में लिटिल सिंघम मैड मैक्स से सवाल पूछते हैं तो मैड मैक्स कहता है कि वो तो आज अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इमली का मर्डर इन तीनों में से किसने किया है? ध्यान से देखिए इनको और अपना आंसर कमेंट करिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, सही आंसर है इमली का खून मैड मैक्स ने किया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अगर इन लोगों को ध्यान से देखा होगा तो बाकी दोनों तो ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए मैड मैक्स के पैर पे खून लगा हुआ है, जबकि उसने कहा था वो तो आज घर से बाहर निकला ही नहीं, तो उसके पैर पे खून कैसे आया। तो दोस्तों, अगली पहेली में वीर बहुत गंदी तरीके से एक जगह फंस गया है। उसको वहाँ से निकलने के लिए 3 गेट की चॉइस मिली है। उसको कोई सा एक चुनना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। पहले गेट में एक जहरीला सांप है, दूसरे गेट पे एक 8 महीने से भूखा शेर है जो मार देगा आपको, और वीर तीसरा गेट चुनता है अगर तो उसे उस दरवाजे के पीछे आग मिलेगी बहुत सारी। तो आपको क्या लगता है? जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, सही आंसर है कि वीर को सेकंड वाला गेट चुनना चाहिए जिसमें शेर है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो वो शेर 8 महीने से भूखा है और अगर लॉजिक लगाया जाए तो एक शेर 1 महीने से ज़्यादा तो भूखा रह ही नहीं सकता, यानी उस रूम में वो मर चुका है। तो वीर अगर दूसरे दरवाजे से जाएगा तो वो सेफ रहेगा। तो दोस्तों, जल्दी से इस फोटो को देखिए और बताइए अगर हम इन दोनों इमेज को जोड़ेंगे तो एक कौन सी मूवी बनेगी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, सही आंसर है पहले फ़ोटो में नमस्ते करते हुए हाथ है और दूसरे फ़ोटो में लंदन का झंडा है, और अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो पिक्चर का नाम बनेगा नमस्ते लंदन।
तो दोस्तों, आपकी सबसे आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग रिडल ये है कि आप जैसा कि इस फोटो में देख सकते हैं कि दादाजी एक मॉन्स्टर बन गए हैं और उसने वीर को मार दिया है। क्या तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया दादाजी ने? जल्दी से कमेंट में अपना आंसर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, आइए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर ये है कि दादाजी ने उसको नहीं मारा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पीछे एक कैमरा रखा हुआ है, यानी ये सब एक नाटक के तौर पे हो रहा है, यानी दादाजी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वीर के साथ। अगर आप भी सही जवाब दे पाए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।